हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार द करंट एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 5वां करने वाले हैं। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, 4 सेट हमने कवर कर लिया है जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 5वां सेट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस सेट को आप इस चैनल के माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है कैसे कि 1775 में क्या हुआ था? तो 1775 में क्या हुआ था? और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसको मिलाएंगे। जब हम इसको मिलाएंगे तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 का सी, यानी कि ए का हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा, यानी कि प्रथम मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1775 में हुआ था। और 1780 में क्या हुआ था? 1780 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी सरकार के साथ नगरपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव इसका मुख्य कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो यह जो है वहाँ वेलेजली, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण करना चाहता था, इसका मुख्य कारण था, इसीलिए यहाँ पर स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यह किसके द्वारा दिया गया था? कुंवर सिंह को अपने मित्र के द्वारा धोखा दिया गया था और इसे बाद में मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यह गलत कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है। मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मराठों के लिपि में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेश मामलों को देख रेख करता था वह क्या कहलाता था, तो वह जो है सुमंत कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। यहाँ कौन सा आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, यह सही है। और 3, गुरु अर्जुन देव ने सिखों के लिए अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, यह दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठ पर पहुंची, तो किस पर पहुंची, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, या फिर उपरोक्त में से कौन सा कथन हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। बाकी बात यह सारा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था, किससे होता था, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ताम्र लिपि के द्वारा होता था। अगला प्रश्न है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शी के नाम से उल्लेखित है। अगला प्रश्न है कि सेवेराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो सेवेराई पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, सहायक नदी और मुख्य नदी पर विचार करना है। तो चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र, कौन सा कथन सही है इसमें, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। केवल 3 जो है वह सही है, बाकी बात सब गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है, तो कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य ताप और मध्य वर्षा गेहूं के लिए बढ़िया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, अस्थायी हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटता बढ़ता रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, तो गांधी सागर बांध जो है वह चंबल परियोजना का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्वार्टज कायांतरित होता है, क्वार्टर जो है वह किससे कायांतरित होता है,
तो ऑप्शन नंबर सी बलुआ पत्थर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, सूर्य सबसे नज़दीक में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विली विली है, विली विली क्या है, तो क्या है, तो विली विली जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विली विली क्या है, ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात को विली विली कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है, किस महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम नहीं है, तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अफ्रीका। क्या हो जाएगा, अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। किन समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी 14 से 18 तक समता का अधिकार है, 14 से 18 तक। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन 1972 में निर्देशित है, तो क्या निर्देशित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्था की बुनियादी रखना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक है, कौन अभिरक्षक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, इसकी संरचना क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम खंड जिला स्तरीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। कितनी है, त्रिस्तरीय संरचना है, ग्राम खंड और जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, तो किसमें है दल बदल, तो ऑप्शन नंबर डी 10वीं में दल बदल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 5वीं में है। किसमें है, 5वीं में इसका उल्लिखित किया गया है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो कहाँ से दिए जाते हैं, इनके वेतन और भत्ते जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, राज्य की समेकित निधि से यानी कि संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारत्व माना गया? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी 8वीं पंचवर्षीय योजना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? एक चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो यह जो है यह कब हुआ था? यह 5वीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डैश भारत में सभी औद्योगिक उत्पादन के लिए गुणवत्ता चिन्ह क्या होता है? तो यह जो होता है ये क्या दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जी ISI मार्क दिया जाता है। ISI मार्क दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की साक्षरता दर 74.04% है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सामान्य वस्तु के मामले में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध है? तो किस तरह का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा है? प्रत्यक्ष संबंध है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए, भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शुक्रयान फर्स्ट को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य जो है 2024 तक इसको लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इसी वर्ष इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो यह ऑप्शन नंबर ए भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद ने CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़कर तक बढ़ाने की, मतलब 31 से कितना तक बढ़ाने की के संबंध में कानून पारित किया गया है? यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 34 तक बढ़ाने की प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय भाषा में एक द्रविड़ मूल भाषा नहीं है। यह जो है ऑप्शन नंबर डी मराठी यह नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यह जो है ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ को कहा जाता है, आनंद मठ को। अगला प्रश्न है फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी जुबा है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जुबा। अगला प्रश्न है कि रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी रियाल, ये सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल, और राजधानी रियाद। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हम जीके के 50 प्रश्न को कवर कर लिया है हमने, और अगला वीडियो के माध्यम से हम साइंस के भी वीडियो को कवर करेंगे और क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो रहा है। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।